प्राइम न्यूज और मैं हूं राजीव। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, मिलवाने जा रहे हैं एक शख्सियत से जो आज ही अपनी पार्टी का गठन की है और जमुई से की है। इनका ये पार्टी जो है तो राजनीतिक पार्टी है और आगामी विधानसभा में ये 30 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और इनका उम्मीदवार 30 सीट पर होगा। जानने की कोशिश करते हैं। पड़ी पासवान हैं, मिलाते हैं। आपका नमस्कार। जमुई प्राइम न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप शायद मिस यूनिवर्स भी हैं इंडियन। क्या कहेंगे, कब ये आपको खिताब मिला था? अब मुझे 2019 में विवियन मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब मिला था और मलिका यावत 2020 मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था और 2023 में मुझे भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था जी। आज आपने पार्टी का गठन किया है, अपनी पार्टी का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही हैं। तो किस सोच के साथ आपने ये पार्टी का गठन किया? और आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। पहला तो ये मायने रखता है 15 अगस्त, और दूसरा ये कि आपने पार्टी का गठन करने के लिए और इसकी घोषणा करने के लिए जमुई को ही क्यों चुना? जी देखिए, सबसे पहले तो आज स्वतंत्रता दिवस है और इस बीच में जैसे हम लोग आजाद हुए वैसे ही आज हम लोगों के कहने पे, जैसे मैं सोशल वर्कर भी रह चुकी हूँ। पहले मैं ग्लैमर वर्ल्ड में नहीं थी, सोशल वर्कर थी नॉर्मल, और सोशल वर्क करते हुए मैंने बहुत सारे काम किए हैं जिनको ना मैं सच से अकेले नहीं कर पा रही थी। मुझे टीम की जरूरत थी और मैं कुछ बड़े लोगों से ये नहीं करवाना चाहती थी ना कोई काम, तो वो लोग मना करते थे। कोई एनजीओ में चलाती थी, उस एनजीओ में भी बच्चे बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, कुछ भी सीखते हैं। तो हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि बात करें किसी से, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया हमारे। मैं अभी देखेंगे आप कि बिहार, झारखंड से बिहार आ जाती थी, अभी भी आती हूँ मैं, हमेशा कुछ भी घटना हुआ तो मैं आती हूँ लोगों को ना कुछ जागरूक करने के लिए। लोग पूछते हो कौन तुम? मैं एक एसपी साहब है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उनको बदनाम करने का वो ये नहीं है मेरे को, लेकिन उनका बिहेव मैंने देखा। एक हत्याकांड में गई मैं उनको फोन की कि सर क्या रिपोर्ट है यहाँ का, मैं समाज, आप तो वो पूछते हैं मुझे कि क्या आप कौन है, मैं बोली मैं समाज सेवी हूँ। वो मेरा फोन कट इसलिए कर दिए, वो बोलते हैं समाज सेवी तो अपने जगह पे है। तो भाई ये सब चीजें ना, बहुत सारी चीजें मेरे को लगी है कि भाई तुम समाज सेवी का नाम सुन के फोन काट रहे हो, ठीक है आपको पावर चाहिए होगा, हम लोग देंगे आपको पावर, जब न्याय ही दिलाना है। और मैंने अपनी पार्टी का नाम भी रखा है सामाजिक न्याय पार्टी। तो इन सब चीजों को ना मैं देखा है, महिलाओं के ऊपर कुरीतियां होते हुए मैंने सब कुछ देखा है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ घटनाएं घट चुकी है और मैं उस सब चीज को झेली हूँ। तो ये सब चीज रोकने के लिए मैं इस पार्टी का गठन करी हूँ। आपने समाज सेवा के उद्देश्य से जमुई को चुना और पार्टी भी बनाई। तो समाज सेवा करने के और भी कई रास्ते थे, ये राजनीतिक पार्टी ही क्यों बनाई? मैं अभी आपको बताई ना कि मैं समाज सेवा ऐसे कर रही थी, मुझे किसी पार्टी की नीड नहीं थी, लेकिन फिर आज क्या जरूरत पड़ गई? मुझे आज सब लोग मतलब कि एहसास दिलाए कि शायद से जो लोग पार्टी में होते हैं या फिर पॉलिटिक्स करते हैं उनको ही इतना वैल्यू मिलता है, फिर हम लोगों को क्यों नहीं? तो ठीक है ना, जब सब कुछ कर ही रही हूँ, बस एक नाम ही तो जरूरत है ना पार्टी का, मैंने बना लिया वो भी। मुझे सब लोगों को न्याय दिलाने का काम करना था हमेशा से मैंने, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका। मैं महिला हूँ, जाहिर सी बात है, मुझे बाहर रहना है, मुझे 10 लोगों के साथ उठना बैठना है, बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों के ऊपर में। तो इन सब चीजों को लेके मैंने एक पार्टी गठन किया और मैं अब इसका नाम सामाजिक न्याय पार्टी रखी। जाहिर सी बात है पूरे नेशनल लेवल पे मैं काम करूंगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि आप एक दलित समाज से आती हैं और यहाँ पर दलित समाज के कई एक नेता पहले से अपना काम कर रहे हैं, उसमें आप कैसे आप अपने को सरवाइव कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले सर कि आप जानते हैं जनता जनार्दन है, मैं और आप कुछ भी नहीं है। जनता को पता होना चाहिए, जनता को पता है कि अगर कोई उनको ठगा है तो किस तरह से 5 साल में वो झेले होंगे। रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ है, तो 5 साल में वो देख चुके हैं। जनता को पता है कौन काम करा है और कौन कौन काम नहीं किया है। तो बस जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता बाकी बात सब देख लेगी। आपके समाज से ही एक बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनका बैकग्राउंड भी राजनीति का ही रहा है और हवा में जो बातें चल रही है उसमें वो भी सिकंदरा से ही चुनाव लड़ने वाले हैं और आप भी सिकंदरा को ही चुनी है। क्या है ये? देखिए, मैं तो अभी तक नहीं सुनी कि वो सिकंदरा से लड़ेंगे,
हवा में ऐसी बातें आई है छनकर हाँ। कि वो बिहार का राजनीति करेंगे और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सिकंदरा से जमुई के ही किसी विधानसभा चुनाव से लड़ेंगे। और जब चूंकि सिकंदरा सुरक्षित सीट है तो ज्यादा उनका दबाव वही देखिए, है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी सबसे पहले तो कि मुझे ये नहीं पता है कौन क्या है। मुझे मेरे अपने ऊपर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस है। मुझे पता है मैं क्या करूंगी। मुझे सामने वाले का फर्क नहीं पड़ता, केंद्र मंत्री रहे कुछ भी रहे। केंद्रीय मंत्री है तो आपको इधर आने का क्या जरूरत है? आप सब कुछ उधर भी लेंगे इधर भी लेंगे। समाज के नाम से आप ठगी कर रहे हैं और फिर अपने पूरे फैमिली को आप समाज के नाम से लूट रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या हो रहा है? ये सब चीज कुछ भी नहीं है। समाज के लोग देख रहे हैं कि आप कितना गिर चुके हो और समाज के लोग आपको बहुत जल्दी जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब मिलने वाला है बस। आपको ऐसा उम्मीद है कि आप सफल हो पाएंगे? देखिए, उम्मीद में तो पूरी दुनिया कायम है। और मैं बोलूं एक बात कि देखिए, मैं जीतने के लिए बस नहीं आई हूँ, मैं चुनाव लड़ने के लिए बस नहीं आई हूँ। मैंने आपको पहले बोला ना, मैं सोशल वर्कर थी हमेशा से और मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। मेरे पास लोग नहीं थे, मेरे पास लोगों की कमी थी और मैं इस पार्टी के द्वारा बहुत सारे लोग बनाऊंगी और लोग आएंगे मेरे पास। मैं अपने लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहती हूँ, सब लोग मेरे अपने बनेंगे। मेरी शुभकामना आपके साथ है, लेकिन एक सवाल भी है कि अगर जनता आपको जीत दिलाती है तो आप उसके ऊपर कितना खड़े उतरेंगे और आपकी प्राथमिकता क्या होगी विकास की? देखिए, प्राथमिकता तो मेरा शिक्षा है, स्वास्थ्य है। क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं रहा, शिक्षा की वजह से ही तो वंचित हो गए हैं लोग। आज कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और सारे लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। पलायन, हड मुद्दा, यहाँ पे पलायन हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, कितने सारे बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं। किसी के साथ गलत हो जा रहा है, मार के फेंक दे रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर मान लीजिए कुछ होता है अच्छा, आप सत्ते पे हैं तो लोकल में काम कराइए ना बच्चों से। कुछ तो कारखाना, आपका कारखाना विदेश में चल रहा है और यहाँ के बच्चे बाहर जा रहे हैं। तो मुद्दा यही है कि लोगों को संभलना होगा, लोगों को ही समझना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसा ठगा गया है। और इस पार्टी के द्वारा मैं बस जीतने के लिए नहीं आई हूँ, बार बार बोल रही हूँ, मुझे लोग चाहिए अपने बस। आप भी बिहार से आते हैं, भले ही आप के पिताजी झारखंड में काम कर रहे हो तो आप झारखंड से भी जुड़ी हैं, लेकिन आप जानती हैं कि बिहार के लोगों को बिहार के लोग चूंकि मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और वहां उनको दूसरे नजरिए से देखा जाता है, तो उन लोगों को बिहार से बाहर, खासकर हम जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, इसके लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, वही बात मैं बोल रही हूँ कि लोगों को समझना होगा। पहले तो शिक्षित होना पड़ेगा। लोगों को क्या करना है, पहले तो ये पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग ही तो शिक्षित नहीं करना चाहते हैं। शिक्षा अगर दीजिएगा, जाहिर सी बात है, तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? बाहर नहीं जाएंगे। तो इसी में हम लोग को काम करना है और इसी काम को लेके आगे बढ़ेंगे हम लोग। और जब स्टार्ट करेंगे ना, उसके सारे लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, अपने अपने लोग जी। हम फिर से आपको शुभकामना देते हैं और ये देख रहे थे, आपको दिखा रहे थे परी पासवान को। धन्यवाद।